हमारा भाग 2 है बच्चों। आगे की ओर बढ़ते हैं और भाग 2 क्या है? पत्नी की बात धोबी को जच गई। जच गई मतलब अच्छी लग गई। जो पत्नी की बात, धोबी की जो पत्नी बोली थी धोबिन कि आप पंडित जी के पास जाइए, तो उसे ये बात जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की ओर चल पड़ा। मोटा लठ यानी लकड़ी है ना, उसको लकड़ी को लेके वो कहाँ गया? पंडित जी के घर की ओर, तरफ की ओर। तरफ का अर्थ होता है की ओर। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलझ उलझ कर फेंक रहे हैं। घर में पानी भर गया है और पंडित जी क्या कर रहे हैं? उलझ उलझ कर। उलझ उलझ का मतलब होता है कि किसी बर्तन में पानी को लेना और उसे बाहर जाके फेंकना। धोबी ने बेसब्री से पूछा, बेसब्री यानी हैरानी से, बेचैनी से, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा आप पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। क्या बोल रहा है कि महाराज मेरा जो गधा है वो सुबह से नहीं मिल रहा है। पोथी का मतलब होता है पुस्तक, बाँच कर यानी पढ़ कर। तो ये उत्तर प्रदेश की भाषा है, उसमें बोलते हैं बाँच कर। तो पढ़कर बताइए कि कहाँ मेरा गधा है। सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी भी थक गए थे और सुबह से परेशान हो गया है पंडित जी, पानी को उलझ उलझ। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अब वो गुस्से में बोल रहे हैं, झुंझला कर यानी गुस्से में, कि मेरी पोथी, पोथी यानी मेरी पुस्तक में जो पंडित लोग उनकी किताब होती है उसको पलट के उसमें कुंडली नक्षत्र सब कुछ देखते, तो वो ये बोल रहा है कि मेरी पोथी में तेरे गधे का ठिकाना लिखा है। ठिकाना यानी पता कि, और यहाँ पे आके पूछने लगा, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी घड़ई पोखर में। क्या बोल रहा है? जाकर ढूंढना। घड़ई पोखर का अर्थ होता है छोटा सा तालाब, गड्ढा में पानी जो भरा हुआ होता है उसे बोलते हैं घड़ई पोखर। और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने, और फिर इतना कहकर पंडित जी तो अपना काम करने लग गए। धोबी वहां से चल दिया। जो धोबी है उनकी बात सुन के वहां से चलने लगा। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग गई थी। जो तालाब के किनारे हैं वहां पे बहुत सारी घास थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिप बैठा था। अब वो जो बाघ दादी के घर के पीछे जो था वो डर के मारे वहां से तो भाग गया था, तो वो वहां से कहाँ आ गया? उस घास में छिप गया था। और वहीं कहाँ कौन आ गया? धोबी आ गया। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, क्योंकि अंधेरा बहुत है, बिजली नहीं है और गांव में तो फिर उसे क्या लगा कि ये जो बाघ बैठा है वही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। आव देखा ना ताव यानी बिना सोचे समझे क्या करने लगा? उसके हाथ में जो लकड़ा था मोटा, वो बाघ को मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया, क्योंकि अचानक वो तो बैठा हुआ था छिप के और लट पड़े तो वो तो घबरा गया। बाघ ने मन ही मन में सोचा, लगता है यही टिपटिपा है। बाघ को क्या लगा कि यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ क्या सोच रहा है कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो ये जो है टिपटिपा वो जो भी कहे वो मुझे मानना चाहिए। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। कचुम्बर का अर्थ होता है अधमरा कर दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब वो धोबी क्या कर रहा है? कान पकड़ा बाघ का और ले चला अपने घर की ओर। बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चू चप्पड़ मतलब बिना बोले। भीगी बिल्ली डरता हुआ कहाँ पे? धोबी के पीछे पीछे चल रहा है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। खूंटे का अर्थ होता है बच्चों, आपको सबको पता है कि गांव में जो रहते हैं या यहाँ कहीं जो गाय बकरी पालते हैं वो क्या करते हैं? जमीन में एक लकड़ा गाड़ देते हैं और उससे उसको बांधते हैं, तो उसी को कहते हैं, लकड़ी के टुकड़े को जमीन में बांधे हुए को खूंटा कहते हैं। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे में एक बाघ को बांधे देखा तो उनकी आंखें खुली के खुली रह गई। खुली के खुली रहना, आंखें यानी आश्चर्य में पड़ जाना। तो बच्चों ये कहानी क्या बता रही है? एक लोक कथा है इंटरेस्टिंग कि एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था और उस पोते को रोज सोने से पहले कहानी सुननी है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही है और घर में पानी टपक रहा है,
तो दादी बहुत ही घबराई हुई है और बच्चा मचल रहा है कहानी सुनने के लिए। तो दादी क्या कहती है कि ये टिपटिपा से मैं बचूं तो तुझे कहानी सुनाऊं। तो बच्चा सोचता है ये टिपटिपा क्या है, तो वो बोलता है कि क्या दादी ये बाघ और शेर से बड़ा है। तो दादी हाँ बोल देती है और कहती है कि नहीं मुझे शेर का डर है न ही बाघ का, इस टिपटिपा का। और उधर ही गांव बैठा हुआ है उसके घर के पीछे एक बाघ, और बाघ ये बातें सुन के वो भी डर जाता है। वो सोचता है कि क्या ये शेर और बाघ से भी बड़ा कोई जानवर है, मुझ पे हमला करे उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊं। और वहां भाग जाता है। और दूसरी ओर कहानी में क्या आता है कि गांव का जो धोबी है उसका गधा घूम गया है, वो पूरे दिन घूम रहा है। तो धोबी की पत्नी जो है वो क्या कह रही है कि तुम पंडित जी से पूछाओ, उन्हें सब कुछ पता होता है। और धोबी ये बात मान लेता है और वो कहाँ चला जाता है, पंडित जी के पास में। और पंडित जी भी अपने घर में पानी उलझ उलझ के थक गए, यानी इधर से घर से अंदर से पानी भर के बाहर डालने में थके हुए। इसलिए धोबी पे गुस्सा करके बोलते हैं कि क्या मेरी पोथी में तेरे गधे का पता लिखा है, जाके कहीं गड़ी पोखर में ढूंढ। और ये बात सुनकर धोबी वहां से चला जाता है और जाता है तालाब के पास। तो वहां बड़ी बड़ी घास में बाघ बैठा हुआ है और उसे लगता है कि वो मेरा गधा है। और इस गधे को समझ के उस पे लकड़ी है वो मोटा लट बरसा देता है बिना सोचे समझे। और वो बाघ भी घबरा जाता है, वो उसे लगता है कि टिप टिप आ गया। और इस गलत फहमी में दोनों ही गलत समझते हैं और दोनों को लगता है कि ये मेरा गधा है और बाघ को लगता है कि वो टिप टिप है, और चुपचाप उसके साथ चल देता है। और गधे को वो गधा समझ के बाघ को वो खूंटे से बांध देता है, कौन, धोबी। और सुबह जब घर के बाहर गांव वाले उसे खूंटे पे बाघ को देखते तो सब आंखें खुली के खुली रह जाती है। और इसकी लेखिका कौन है, गिरिजा रानी अस्थाना। ठीक है बच्चों, बाय।